सुनो ध्यान से, आने वाले 41 दिन साधारण नहीं है। हवा में जो कंपन महसूस होगा वह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, यह एक संकेत है, एक चेतावनी। समय शुरू होगा 11 नवंबर से 21 दिसंबर तक, और इन दिनों में हर इंसान, हर घर, हर रिश्ता किसी न किसी परीक्षा से गुजरेगा। मैं तुम्हें डराने नहीं, तैयार करने आया हूं, क्योंकि जब हम पहले से सचेत रहते हैं तो कई अनहोनी घटनाएं टल जाती हैं। आज रात जब तुम अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करो तो अपने विचारों के दरवाजे भी बंद कर देना, और जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों से जरूर बांटना। आसमान की चाल बदल रही है, शनि धीमी गति में उलट रहा है, गुरु अपनी दिशा बदलने को है, और बुध भी उल्टी राह पकड़ने वाला है। ये तीनों ग्रह जब जल तत्व से जुड़ते हैं तो धरती, पानी और आकाश के बीच एक गहरा कंपन बनता है। इसका असर सीधा हमारे आसपास की प्रकृति और मन पर पड़ता है। जहां पानी है वहां जोखिम बढ़ेगा, जहां पहाड़ हैं वहां ढलानें कमजोर होंगी, जहां भीड़ है वहां अफरा तफरी का डर रहेगा, और जहां दिल लापरवाह है वहां गलती भारी पड़ेगी। यात्रा और सुरक्षा, अगर सफर जरूरी नहीं है तो इन दिनों को टाल दो। अगर जाना ही पड़े तो रास्ता, समय और मौसम तीनों की 2 बार जांच करो। बच्चों के साथ यात्रा को टालना ही बेहतर है, क्योंकि उनका मन नाजुक होता है, डर जल्दी पकड़ता है। अगर घर पर भरोसेमंद बड़ा व्यक्ति है तो बच्चों को वहीं छोड़ दो। तुम पूछोगे, क्या सच में इतना खतरा है? हाँ, क्योंकि संकेत पहले ही मिलने लगे हैं। ईश्वरीय संकेत, भगवान जगन्नाथ के ध्वज के साथ जो घटना हुई वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, वह एक संकेत था कि आस्था की परीक्षा होने वाली है। अब भक्ति भाव के नाम पर भीड़ नहीं, संयम बढ़ाना होगा। मंदिरों में दौड़ने से पहले अपने भीतर एक दीप जलाओ। ईश्वर से मिलने की सबसे सच्ची राह शांति, अनुशासन और संयम है, ना कि शोर, धक्का और जल्दबाजी। धरती की चेतावनी, पहाड़ों में महीनों से भीगा पानी अंदर तक समा गया है। अब जरा सा दबाव पड़ा तो मिट्टी खिसकेगी, चट्टानें टूटेंगी, रास्ते फिसलेंगे। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जहां देवभूमि है वहां धैर्य और सावधानी जरूरी है। रात के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचो। पुराने घरों की दीवारें और छतें जांच लो। सड़कों पर चलते वक्त गड्ढों, दरारों और ढलानों पर ध्यान रखो। मैदानों में भी चैन नहीं। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, तटीय इलाकों में पानी और हवा का संयुक्त असर दिख सकता है। हवाएं दीवारों जैसी टकराएंगी, पानी आंखों से भी तेज दौड़ेगा। इसलिए रात में लंबी ड्राइव से बचो, और ट्रक, बस या रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 गुनी सतर्कता रखो। एक पल की जल्दबाजी पूरी उम्र का पछतावा बन सकती है। घर की तैयारी, घर में एक आपात बैग रखो। टॉर्च, पावर बैंक, जरूरी दवाइयां, सूखा खाना, पानी की बोतलें और बच्चों के लिए एक चिट जिसमें नाम, पता और संपर्क नंबर लिखा हो। परिवार के सभी सदस्यों को बताओ। अगर कोई हादसा हो, धुआं उठे या जमीन हिले तो कहां इकट्ठा होना है और सबसे पहले किसे कॉल करना है। याद रखो, जिंदगी पहले, सामान बाद में। डिजिटल धोखाधड़ी से सावधान। ऑनलाइन ठग इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होंगे। वे शादी के कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक अलर्ट या नौकरी कॉल लेटर के नाम पर लिंक और कॉल भेजेंगे। नियम याद रखो, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं, कोई भी ओटीपी शेयर नहीं, कोई स्क्रीन शेयर अनुमति नहीं, और भुगतान करने से पहले हमेशा ऑफिशियल नंबर पर खुद कॉल कर पुष्टि करो। सिर्फ 2 मिनट की जांच लाखों रुपये बचा सकती है। समाज और संयम, भीड़ से दूर रहो पर भरोसा मत तोड़ो। समाज को एकजुटता चाहिए, लेकिन अनुशासन के साथ। मंदिर जाओ तो शांति से, सड़क पर चलो तो सावधानी से। ड्राइवर हो तो फोन मत देखो, थके हो तो रुक जाओ, और सबसे जरूरी, अपने भीतर की अंधेरी खिड़कियां खोलो। गुस्से, घबराहट और ईर्ष्या को बाहर निकालो, क्योंकि जब भीतर शांति होगी तभी बाहर का तूफान भी ठहर जाएगा। यह वक्त डर का नहीं, सजगता का है। जो समझ गया वह सुरक्षित रहेगा, जो अनसुना करेगा उसे पछतावा रहेगा। अगर तुम भी इस चेतावनी को महसूस करते हो तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि कभी कभी एक संदेश एक जिंदगी बचा लेता है। ईर्ष्या और अहंकार, इन्हें सबसे पहले गिराना होगा, क्योंकि जब भीतर का बोझ हल्का होता है
तब बाहर के खतरे भी छोटे लगने लगते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर सच में ईश्वर हमें संकेत दे रहे हैं तो वो सबके सामने क्यों नहीं कहते? शायद इसलिए क्योंकि वे हमें बच्चा नहीं, समझदार इंसान मानते हैं। संकेत देना उनका धर्म है और उसे समझना हमारा। अगर मंदिर के ऊपर कोई चील चक्कर लगाए या दीपक का लौ अचानक बुझ जाए तो यह डर नहीं, चेतावनी है कि अब भीतर का दीप जलाने का वक्त है। यही असली परीक्षा है, देखना कि हम संकेत को महसूस करते हैं या अनदेखा कर देते हैं। इन 41 दिनों में क्या करना है? 3 बातें, बस 3। पहली, तैयारी। अपनी यात्राएं, योजनाएं और कामकाज ऐसे रखो कि अनावश्यक जोखिम न हो। जहां अस्थिरता है वहां दूरी ही सुरक्षा है। दूसरी, पुष्टि। मौसम, ट्रैफिक या सरकारी अलर्ट की खबरें सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से ही भरोसे में लो। सुन सुनाकर फैसले मत करो, देख समझकर कदम उठाओ। तीसरी, अनुशासन। रात को समय पर सो, सुबह समय पर उठो और अपने ड्राइवर, स्कूल या ऑफिस से सुरक्षा नियम लिखित में ले लो। और हां, प्रार्थना करो, लेकिन याद रखो, प्रार्थना का मतलब भागना नहीं, स्वयं को बदलना है। हर दिन 5 मिनट शांत बैठो, अपने प्रियजनों के नाम लो, उनकी सुरक्षा मांगो और फिर खुद वैसा बनो जैसा तुमने ईश्वर से मांगा है। सजग, दयालु और जिम्मेदार। डर समाधान नहीं है, पर लापरवाही मूर्खता है। जीवन हमेशा दोनों के बीच का रास्ता मांगता है। अब संकेत स्पष्ट हैं। ईश्वर ने इस बार चेतावनी पहले भेज दी है। अब फैसला हमारा है, हम दिशा चुनेंगे या धारा में बह जाएंगे। अगर हमने अपने मन का अंधेरा हटाया, घर की तैयारी की और राहों पर धैर्य रखा तो संकट टल सकता है। आज की रात अपने परिवार को पास बैठाओ, यह संदेश सुनाओ और साथ में एक छोटी सी सूची बनाओ। क्या टालना है, क्या संभालना है और आपातकाल में सबसे पहले किसे कॉल करना है, क्योंकि कल की भोर यही पूछेगी, तुमने सुना भी था या सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था? एक सच्ची कहानी मुझे याद है। मेरे पड़ोस में एक परिवार था, सीमा दीदी का। पिछले साल उन्होंने एक छोटा सा गो बैग बना लिया था। टॉर्च, रेडियो, सूखा खाना, बच्चों की तस्वीरें और थोड़ा नकद। एक रात पास की फैक्ट्री में आग लगी, बिजली चली गई और पूरा इलाका धुएं से भर गया। वो बैग ही था जिसने उनके परिवार को घबराहट में भी शांत और सुरक्षित रहने में मदद की। बाद में उन्होंने कहा, तैयारी ने हमें डराया नहीं, बचाया। बस यही बात तुम्हें समझनी है। डर नहीं पालना, तैयारी की आदत डालनी है। अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें अपनी और अपने अपनों की फिक्र है, और यही सबसे अच्छी शुरुआत है। अब बात करते हैं उन दबावों की जिन रूपों में आने वाले 41 दिनों में असर दिख सकता है। एक धरती का दबाव, कुछ जगहों पर जमीन भीतर से खोखली लगेगी। सड़कों पर चौड़ी दरारें, पुलों के पास कटाव या ढलानों पर सरकती मिट्टी, ये सब संकेत हैं। पहाड़ी इलाकों में छोटे पत्थर गिरेंगे, फिर धीरे धीरे पूरी ढलान फिसल सकती है। इसलिए पहाड़ी सफर टालो। अगर जरूरी हो तो सिर्फ दिन के उजाले में जाओ और रास्ते की स्थानीय सलाह को अंतिम मानो। दो पानी का दबाव नदियों, तटों और निचले इलाकों में पानी अचानक बढ़ सकता है। कभी भी नालों, ड्रेनों या पुलों के पास वाहन पार्क मत करो, और सबसे महत्वपूर्ण, रात में बहते पानी को कभी पार मत करना, क्योंकि जो धारा धीमी दिखती है वो धक्का बहुत तेज देती है। घर में बैकफ्लो की जांच, छत की नालियों की सफाई और नीचे रखे सामान को ऊंचाई पर रखना, ये सब आज ही कर लो। 3 हवा का दबाव, तेज हवाओं में पुराने पेड़, डीले बोर्ड और टीन की चादरें सबसे पहले उड़ते हैं। छज्जों पर रखी भारी चीजें नीचे उतार लो और गाड़ियों को पेड़ों या डीली दीवारों के नीचे न खड़ा करो। कभी कभी एक गिरी हुई टहनी भी जीवन भर की चोट दे सकती है। समापन संदेश, यह समय डर का नहीं, तैयारी और अनुशासन का है। हर दिन थोड़ा संयम रखो, थोड़ी सावधानी और थोड़ी करुणा, क्योंकि जब इंसान भीतर से संभलता है तो बाहर के तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कार खड़ी करो तो दीवार या इमारत से थोड़ी दूरी पर ही रखो, और बच्चों को इन दिनों खुले मैदानों में बिना निगरानी दौड़ने मत दो। हेलमेट और सीट बेल्ट को नियम नहीं, आदत बना लो, क्योंकि सुरक्षा तब काम आती है जब डराने वाला वक्त सामने खड़ा होता है। चौथा दबाव, भीड़ और अव्यवस्था का। जहां भीड़ है
वहां जोखिम हमेशा बढ़ जाता है। चाहे मंदिर हो, मेला, बाजार या रैली, एक छोटी सी चूक पूरे माहौल को भगदड़ में बदल सकती है। भीड़ में जाने से पहले प्रवेश और निकास द्वार देख लो, और अगर संभव हो तो एक वैकल्पिक रास्ता भी पहचान लो। बच्चों की कलाई पर नाम और संपर्क नंबर वाली पट्टी बांध दो। अगर धक्का मुक्की शुरू हो तो खुद को भीड़ के बीच नहीं, किनारे पर रखो। सांस लेने की जगह बनाए रखो और गिरने से हर हाल में बचो। याद रखो, अफवाहें, जेब अख्तरों की हरकतें और ऊंची आवाजें इंसान के दिमाग को सबसे पहले विचलित करती हैं। इसलिए तुम्हें भीड़ में स्थिर रहना सीखना होगा। 5वां दबाव, डिजिटल ठगी का। अब ठग भी मौसम के साथ चाल बदलते हैं। शादी का कार्ड, कुरियर का मैसेज, बैंक का अलर्ट या नौकरी का ऑफर, सब कुछ बहुत असली लगेगा, लेकिन नियम साफ है, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं, कोई ओटीपी या पासवर्ड शेयर नहीं, कोई स्क्रीन शेयर अनुमति नहीं, और कोई भी लेन देन तब तक नहीं जब तक तुम खुद आधिकारिक नंबर पर कॉल करके पुष्टि न कर लो। बुजुर्ग माता पिता के फोन में कॉल ब्लॉक और स्पैम फिल्टर चालू रखो, और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एडमिन पोस्ट कर सकता है, यह सेटिंग जरूर लगाओ। 6ठा दबाव, अफवाह और डर का कई बार खतरा असल नहीं, किसी झूठी खबर का शोर होता है। फर्जी बम धमकियों की सूचनाएं, गलत लोकेशन वाले वीडियो या फला जगह मत जाओ जैसे संदेश, ये सब मन की शांति छीन लेते हैं। याद रखो, बिना सरकारी पुष्टि के किसी भी सूचना को सच मत मानो, और डर फैलाने वाले संदेशों को वहीं रोक दो, आगे मत बढ़ाओ। अब क्षेत्रवार संकेत समझो। देवभूमि के पहाड़, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहां ढलानों के नीचे बसे गांव, पुल के पास की बस्तियां और नदी मोड़ों पर बने घर सबसे संवेदनशील हैं। मैदानी इलाकों, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बंगाल और उत्तर पूर्व में तेज हवा, धूल, कोहरा और अचानक बढ़ता पानी यात्रा को खतरनाक बना सकता है। तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा और चक्रवात की निरंतर निगरानी बेहद जरूरी है। परिवार की तैयारी, परिवार स्तर पर भी कुछ नियम तय करो। एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ जिसमें एक वाक्य तय हो, मैं सुरक्षित हूं, ताकि सबको तुरंत सूचना मिले। बच्चों को सिखाओ, अगर कभी भीड़ में बिछड़ जाओ तो सिर्फ पुलिस गार्ड या महिला सहायता डेस्क के पास जाना है। बुजुर्गों के लिए दवाइयों की दोहरी किट और पालतू जानवरों के लिए रस्सी, खाना और पहचान टैग तैयार रखो। वाहन नियम, टैंक आधा होते ही फ्यूल भरवा लो। टायर प्रेशर और जैक की जांच करो। स्टेपनी सही हालत में होनी चाहिए। डैशबोर्ड में दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी रखो। ट्रेन या बस यात्रा, रात के बजाय सुबह की सेवा पकड़ो, क्योंकि दिन का उजाला आधी सुरक्षा देता है। हवाई यात्रा में संभव हो तो डायरेक्ट फ्लाइट लो, कनेक्टिंग से बचो। समुदाय की सबसे बड़ी भूमिका, अपने मोहल्ले में 3 काम शुरू करो। 1 इमरजेंसी नंबर का पोस्टर हर घर की दीवार पर। 2 बिजली, पानी, गैस की मुख्य लाइन की लोकेशन की जानकारी सबको दो। 3 एक सीटी या सायरन तय समय पर टेस्ट करो ताकि अलर्ट मिल सके। जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए एक डेली चेक इन पार्टनर तय करो। सिर्फ एक इमोजी या मैसेज भी काफी है यह बताने के लिए कि सब ठीक है। मन की तैयारी, हर सुबह 5 सांसों की एक साधना अपनाओ। धीरे धीरे गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो और मन में दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा पड़ोस सुरक्षित है। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे निर्णयों को स्थिर रखेगा और भय के बीच भी तुम्हें स्पष्टता देगा। कुछ लोग कहेंगे, क्या वाकई यह सब जरूरी है? तो जवाब यही है, तैयारी कभी जरूरत नहीं लगती जब तक वक्त ना आ जाए, और जब वक्त आता है तो वही तैयारी जिंदगी बचा लेती है। क्या यह सब निश्चित है? नहीं। भविष्य कभी भी पत्थर पर लिखी लकीर नहीं होता, वो हमेशा एक संभावना होता है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो संकेत देखकर पहले ही तैयारी कर ले। अगर आने वाले दिनों में कुछ नहीं हुआ तो हमने अनुशासन सीखा होगा, और अगर हुआ तो हम संभलने की ताकत रखेंगे। हर हाल में जीत हमारी ही होगी। अब एक छोटा संकल्प लो, अगले 41 दिनों तक कभी भी जल्दबाजी नहीं, कोई गैर जरूरी यात्रा नहीं, कोई भी अनजान लिंक बिना जांच के नहीं, और किसी भी मंदिर में शोर नहीं। मंदिर जाओ तो मन को शांत रखो,
घर लौटो तो दिल में एक दीपक जलाकर लौटो। अगर तुमने सिर्फ इतना कर लिया तो समझो संकट आधा यहीं हार चुका है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर, परिवार और पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। एक प्रार्थना, एक शक्ति। अब बस दोनों हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मन में कहो, हे प्रभु, हमें संयम दो, विवेक दो और सेवा करने का साहस दो। हम अपने हिस्से का प्रकाश जलाकर रहेंगे। कार्यस्थलों की तैयारी, जहां भी काम करते हो, चाहे दफ्तर हो, दुकान या फैक्ट्री, सबको पता होना चाहिए कि आपातकालीन निकास, इमरजेंसी एग्जिट कहां है। महीने में सिर्फ 5 मिनट की एक ड्रिल किसी असली घटना में जिंदगी बचा सकती है। स्कूल और बच्चों की सुरक्षा। स्कूलों से बच्चों का बस रूट, एस्कॉर्ट और हेल्पलाइन लिखित में लो। बच्चों को सिखाओ, कभी किसी अजनबी का तोहफा मत लो, किसी अनजान गाड़ी में मत बैठो और अगर खतरा लगे तो पूरी ताकत से मदद चिल्लाओ। डिजिटल सुरक्षा, घर की दीवार पर एक छोटी डिजिटल सेफ्टी लिस्ट चिपकाओ। कोई अज्ञात लिंक नहीं, कोई स्क्रीन शेयर नहीं, कोई ओटीपी शेयर नहीं और किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की तुरंत सूचना दो। बैंक, साइबर सेल या परिवार को। अपनी नेट बैंकिंग लिमिट कम रखो। यूपीआई पिन किसी के सामने मत डालो और किसी अनजान क्यूआर कोड से दूर रहो। अगर यात्रा जरूरी हो तो पहाड़ यात्रा किट जरूर रखो। वाटरप्रूफ जैकेट, सीटी, टॉर्च, पावर बैंक, एनर्जी बार और छोटा फर्स्ट एड बॉक्स। कार में कंबल, टॉर्च और रस्सी रखो। नेटवर्क न मिले तो ऑफलाइन नक्शा डाउनलोड रखो। पड़ोसी और समुदाय पड़ोसी से संवाद बनाए रखो। 2 परिवार मिलकर तय करें कौन बच्चों को संभालेगा, कौन बुजुर्गों को, कौन आपातकालीन कॉल करेगा और कौन बैग उठाएगा। याद रखो, जब समाज साथ खड़ा होता है तो कोई तूफान बड़ा नहीं होता। अंत की रोशनी, यह समय बीतेगा और जब गुजरेगा तो हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमने डर नहीं पाला, सावधानी को श्रद्धा बनाया। बस यही सच्चा धर्म है, जब हम भीतर की शांति को बाहर की अशांति पर हावी कर दें। अगर तुम्हें भी लगता है कि यह संदेश सिर्फ डर नहीं बल्कि जीवन का सबक है, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। कभी कभी एक साझा चेतावनी किसी की पूरी दुनिया बचा लेती है। सावधानी ही श्रद्धा है और श्रद्धा ही सबसे बड़ी रक्षा। अब जब तुम ये शब्द सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सिर्फ सुना नहीं, समझा भी है। आने वाले 41 दिन चाहे जैसे भी हों, बस इतना याद रखना, सावधानी ही सच्ची श्रद्धा है। अगर इस संदेश ने तुम्हें एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया तो इसे अपने किसी अपने तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि कई बार एक साझा चेतावनी किसी की जिंदगी बचा लेती है। मिलते हैं अगले संदेश में, जब आसमान फिर कुछ कहेगा और हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर का दीपक जलाए रखो।